बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनिशियली जो शॉर्ट रिकॉर्डिंग हमने प्रीवियस की है उसमें शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की गई थी और उसके अपडेटेड वर्जन जो 2025 की यकम तारीख से एप्लीकेबल होगा उसके हवाले से जो है वो बात की गई थी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो इसकी फर्दर डिटेल में अगर हम जाएं और इस पे हमने बात की थी कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो है वो इसमें मौजूद हैं। प्रीवियस रिकॉर्डिंग की लिंक जो है वो इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो पहले सेशन में नहीं थे उनके भी इल्म में आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छे अंदाज में इसको देख सकेंगे। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अच्छा, डिटेल में जाने का एक तरीका तो ये है कि वन बाय वन हम इसको पढ़ना शुरू करें और पढ़ते चले जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मेथड आप लोगों के इल्म में भी होगा और होना चाहिए कि अब जैसे कोई चीज़ हमें तलाश करनी है, मिसाल के तौर पर आप जैसे माशाल्लाह एमबीए और एमएस के स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन साइड के हैं, तो उनके लिए एक मुफीद चीज़ हो सकती है रिसर्च। हम इस पे कंट्रोल एफ करके हमने रिसर्च रखा और रिसर्च करके देखा कि रिसर्च का तज़किरा कितनी दफ़ा आया है, रिसर्च का जिक्र खैर इस शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर कितनी दफ़ा आया है। अच्छा, मेरे ख्याल में मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, बिल्कुल हो रही है, सही है। अच्छा जी, तो इसमें जैसे हमने ये कंट्रोल एफ करके रिसर्च का जो है वो देखा तो ये 5 टाइम्स आया है। कहाँ कहाँ आया है इसमें अब हम देखें तो ये यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि रिसर्च का तज़किरा कौन सी हेडिंग के अंदर है, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट का पार्ट है। तो टोटल 5 टाइम है। अगर मैं चूंकि ये कॉपी अपने पास नोट भी रखनी है तो मैं यहाँ पर जो है इसको नोट कर लेता हूँ। इसको हम कह सकते हैं कीवर्ड एनालिसिस। तो ये बाकायदा आप कह सकते हैं कि इसको हमने कीवर्ड्स एनालिसिस कर रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मामलात हैं। बोल्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा, चलें कोई बात नहीं। इसमें रिसर्च का वर्ड जो है ये हमने 5 टाइम्स देखा और इन 5 टाइम्स में से कहाँ कहाँ है। एक हमें मिला एससीडी के अंदर, शरिया एससीडी, सही है, शरिया एससीडी का पॉइंट नंबर 5। ये है एससीडी के अंदर है। दूसरा जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट है। पीडी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, keeping in view the business need of the IBI and considering the international developments तो हम कह सकते हैं कि ये शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के दो जो रिसर्च रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इत्तेफाक से मेरा अपना एक्सपीरियंस दोनों ही डिपार्टमेंट्स में रहा है, बैंक इस्लामी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कुछ टाइम शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट का पार्ट थे और कुछ टाइम जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। तो इन दोनों डिपार्टमेंट में रिसर्च से रेलिवेंट चीज़ें हैं। फिर इसके बाद तीसरी जगह रिसर्च का जो तज़किरा आया है, इसकी हेडिंग हम देखें तो ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ शरिया स्कॉलर मेंबर ऑफ शरिया बोर्ड ऑफ NIBI, यानी शरिया बोर्ड की जो कंपोजिशन होगी उसमें जो है वो बात की गई है। तो उसमें रिसर्च एक्सपीरियंस को जो है वो काउंट किया गया है। सही है, टीचिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को जो है वो इन्होंने काउंट किया है एज अ एक्सपीरियंस। फिर इसी तरह फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के अंदर ही रिसर्च एक्सपीरियंस या ये प्रोफार्मा है उसका, उस प्रोफार्मा के अंदर भी जो है इसका तज़किरा है। और आखिरी जगह कहाँ पर है, आखिरी जगह जो है रिसर्च जर्नल्स की पब्लिकेशंस। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रिसर्च 5 टाइम्स आया है और इन 5 टाइम्स में से जो है वो मोस्टली जो है इसमें यानी दो डिपार्टमेंट से रेलिवेंट है, बल्कि 3 ऑर्गन से रेलिवेंट है। एक जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट और तीसरा जो है वो शरिया बोर्ड के अपॉइंटमेंट के अंदर जो है वो 3 दफ़ा उसका तज़किरा है उसके परफॉर्मा के अंदर। तो ये है। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए भी मुफीद हो सकती है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का जो है वो तज़किरा कितनी दफ़ा आया है।
तो हम ये देख सकते हैं डिफरेंट, क्योंकि इस दफ़ा ख़ासतौर पे इस्लामिक बैंकिंग की इस दफ़ा की अटैम्प्ट में स्टेट बैंक का बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज जो है वो इस बात पे है कि ट्रेंड लोग हों, सीखे हुए लोग हों, और वो प्रॉब्लम ना हो जो 90s में प्रॉब्लम्स हुए थे। तो ट्रेनिंग जो है वो 19 टाइम्स जो है वो आया है, तो इसको भी जो है डिटेल में हम देख सकेंगे। तो ये नहीं, एक एक तरीक़ेकार जैसे अपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से या अपनी दिलचस्पी के एतबार से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एग्जेक्टिव मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की बात हो रही है इसमें, सही है। मोर ओवर एवरी एग्जेक्टिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग एडुकेट ट्रेनिंग टू हिज हर ग्रुप एम्प्लॉयज इन अकॉर्डिंग विद द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड एससीडी ऑफ आईबीआई। सही है। यानी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट में हम एचओडीज को अगर लेते हैं मिसाल के तौर पर, जैसे इन्होंने कहा कि वो अपने अपने ग्रुप के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपने उसके अंदर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट की ट्रेनिंग का भी एहतमाम करेगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट। ये बात हमें समझ में आई कि शरिया कंप्लायंस का रोल ट्रेनिंग में भी होगा और स्पेसिफिकली शरिया ट्रेनिंग में होगा, ये जाहिर सी बात है। और फर्दर जो है ये अगेन आईबीआई की बात, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और फिर ये अगेन मैं ख्याल में उसी के अंडर है ये। अब ये जो है ये फर्दर ट्रेनिंग रिलेटेड टू द, अब ये जो है शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट के फंक्शंस के अंदर आ रहा होगा। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट के फंक्शंस के अंदर भी ट्रेनिंग का तज़किरा है। फिर ये जो है ये ई किसका पार्ट है ये देख लेते हैं हम। ये पार्ट है अगेन शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट का। तो इसका बाकायदा जो है ये इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है और इसको अगेन शरिया कंप्लायंस के अंडर में रखा गया है। सही। एक्सटर्नल ऑडिट फर्म्स टू टेक, अब ये एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर भी जो है ये ट्रेनिंग की बात आ रही है। और मजे की बात, अभी पिछले दिनों एक हाई लेवल मीटिंग में था, एमओयू साइनिंग सेरेमनी में था, एक यूनिवर्सिटी और एक बैंक के दरमियान, नाम नहीं बताऊंगा दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का। उसमें जो इस्लामिक बैंक के टॉप मैनेजमेंट में से एक फर्द थे, वो आए हुए थे एमओयू साइन करने के लिए। उन्होंने कहा हम पहले अपने ऑडिटर को खुद ट्रेन करते हैं कि भाई हमारा ऑडिट कैसे करना है। यानी इसमें अभी इतना रूम है, कोई आप में से फाइनेंस का फर्द हो, ऑडिट साइड का बंदा हो, तो इसमें अगर आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें अभी लोग बहुत कम हैं। यानी लोगों की सही तरह अभी अवेयरनेस और ये चीज़ें कम हैं। तो इसमें वो बताते हैं कि हम पहले अपने ट्रेनर, अपने ऑडिटर्स की ट्रेनिंग करते हैं कि भाई आपने हमारा ऑडिट कैसे करना है। और फिर हम उनसे कहते हैं, उन साहब ने बताया कि हम उनसे कहते हैं ऑडिटर से कि अगर आपने सही तरह अच्छी तरह हमारा ऑडिट नहीं किया तो फिर जो है वो हम आपको जो है ना डिस्क्वालीफाई कर देंगे कि ये जो है ना आपने सही तरह ऑडिट नहीं किया हमारा। तो ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें। सही है। इसी तरह यहाँ पर भी ट्रेनिंग्स की बात है। सही, ओरिएंटेशन सेशंस और ट्रेनिंग की बात है। कॉम्पिटेंस जो 10वां पार्ट था शरीय गवर्नेंस फ्रेमवर्क का, इसमें यहाँ पर भी है। तो ये हमारे पास जो है एक बहुत बड़ा रूम इस हवाले से मौजूद है कि हम इस पे जो है वो काम कर सकें और इसको जो है वो फुलफिल कर सकें। तो अगेन अपनी अपनी कैपेसिटीज में रहते हुए जो है वो हम इस पे काम कर सकते हैं। ये दो वर्ड्स हो गए। इसके अलावा कोई वर्ड्स, अगर आप कोई कीवर्ड एनालिसिस, अब इसकी बेस पर पूरी पूरी रिसर्च और ट्रेनिंग, इसकी बेस पर पूरी पूरी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं, कोलिब्रेशंस बन सकती हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री अकेडमी और कोलिब्रेशंस पे जा सकते हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है। सही है ना। तो इस तरह का कोई और वर्ड अगर आप में से किसी की तरफ से कोई आए जिसको हम यहाँ सर्च कर सकें और इस शरीय गवर्नेंस फ्रेमवर्क में देख सकें। अदरवाइज प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंटेंट वाइज देख लिया था कि कौन कौन से पार्ट में कौन सी रेलिवेंट चीज़ें हैं। तो उस पर तो जाके आप लोग देख सकते हैं आराम से इसको तफसील से। नहीं, जस्ट इसको गो थ्रू कर लें और इसमें जो है वो डिटेल में चीज़ें आपको जो है वो मिल जाएंगी कि कौन से कंपोनेंट ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या काम है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। तो मेरा ख्याल है इस डॉक्यूमेंट को हम यहीं इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं और इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। इन दो मुख्तसर वीडियोस के अंदर हमने मेनली जो है वो शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा कि इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसमें जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। और उन कंपोनेंट्स की रोशनी में जो है वो हम इस तरह कह सकते हैं कि इस्लामिक बैंक्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल बैंक। क्योंकि अब अगर इसी को एनालिसिस करें मिसाल के तौर पर,
इसी को हम एनालिसिस करें, और एनालिसिस करें तो मिसाल के तौर पर ये जो इसका पहला कंपोनेंट है, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कन्वेंशनल बैंक्स में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। फिर इसी तरह एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट भी होती है, लेकिन यहाँ पर उनका रोल डिफरेंट हो जाएगा। उनको जो है वो यहाँ पर शरिया कंप्लाइंस के लिए, शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उनको वो किया जाएगा कि भाई आप लोग किस तरह वो करेंगे। तो फिर इसी तरह शरिया बोर्ड, ये जो है ये कन्वेंशनल बैंक्स में पॉसिबल नहीं है। वो अगर शरिया को मानते हो तो वो कन्वेंशनल काम या सूदी काम क्यों करें, जाहिर सी बात है वो शरिया को उस तरह नहीं मानते कि उसको प्रॉपरली जो है अपने बैंक के हद तक इम्प्लीमेंट करें। तो तीसरा कंपोनेंट हम कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टू दी इस्लामिक बैंक है। ये एक डिफरेंस हम कह सकते हैं कि कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग का आपस में डिफरेंस है। और फिर इसी हवाले से रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर भी चूंकि शरिया बोर्ड का पार्ट है, तो ये भी जो है ये आप डिफरेंस कह सकते हैं। शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है स्पेसिफिकली इस्लामिक बैंक्स के अंदर, तो ये तीन चीजें आप कह सकते हैं ये स्पेसिफिक टू द इस्लामिक बैंक है। और बाकी जो है ऊपर वाले दो और आखिर वाले तीन, ये जो है तीन और दो पांच, ये चूंकि इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक दोनों में हो सकते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंक्स में इनका रोल जो है वो काफी डिफरेंट हो जाएगा, या स्पेसिफिक टू द शरिया मैटर इनका रोल बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट जिसको शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क कहा जाता है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने उसको डाउनलोड किया। सिंपल पब्लिक डोमेन से गूगल से हमने टाइप किया शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क, फिर उसको डाउनलोड किया, और उसके बाद जो है फिर हमने इसका काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैं रीडिंग की तरफ नहीं लेकर जाऊंगा कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब ज़रूरत होगी या नहीं भी होगी तब भी आप खुद से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, काम की चीज़ है। कोई चीज़ ऐसी हो जो ना समझ में आई हो तो आप बाद में भी क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, और जो लोग बाद में वीडियोस के ज़रिए सीख रहे हो वो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है अलबत्ता गो थ्रू करना ज़रूरी है। आपको मैंने इसका तारुफ करवा दिया, अब आपके ऊपर मुनहसर है कि कितना इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। रिसर्च रेलिवेंट लोगों के लिए, रिसर्च से रेलिवेंट हमने बात कर ली कि 5 दफ़ा इसमें तस्करा है रिसर्च का। अब यही पॉइंट है जो इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन का बाइस बन सकता है। इसी तरह ट्रेनिंग की बात की गई है इसमें 19 दफ़ा। तो ये पॉइंट जो है ट्रेनिंग, चूंकि बैंक्स जो है वो एक्चुअली कोई पढ़ने पढ़ाने के इदारे नहीं है, एक्चुअली वो अपने काम के इदारे हैं। लेकिन चूंकि मैं खुद 5 साल के करीब जब इस्लामिक बैंक में था तो ये चीज़ ऑब्जर्व होती थी कि हम जो है वो ट्रेनिंग कराने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल अनट्रेंड हैं, वो अनएजुकेटेड है इस्लामिक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वो पॉइंट है ट्रेनिंग और रिसर्च के, जिसमें इंडस्ट्री यानी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री या बैंकिंग इंडस्ट्री और अकेडमिया का कोलैबोरेशन हो सकता है। और जैसा कि इसके अंदर आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में 2027 के एंड तक जो है वो टोटल बैंकिंग को इस्लामिक होना है, तो रिसर्च और ट्रेनिंग ये दोनों शोबाजात जो है ये बहुत तेज़ी से सपोर्ट कर सकते हैं इस्लामिक बैंकिंग को भी और अकेडमिया को भी। अगर ये दोनों इंस्टीट्यूशंस, दोनों तरह के इदारे आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं तो बहुत तेज़ी से विन विन अप्रोच के तहत ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक मामला ये है कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्री में इस वक्त इस चीज़ की अवेयरनेस है कि चीज़ें बेहतर होने की गुंजाइश है और सारी चीज़ें और आगे इम्प्रूवमेंट की बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आवाम में उतनी अवेयरनेस नहीं है, एकेडमिया में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी है, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी तरफ इतनी तेज़ी से कदम नहीं बढ़ाए जा पा रहे जितनी की ज़रूरत है। तो इस हवाले से हम में से हर एक को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तो इससे रेलिवेंट, इस डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट किसी का कोई सवाल है तो वो हम कर लेते हैं, अदरवाइज फिर इसकी रिकॉर्डिंग को बंद करके हम फर्दर आगे अपनी प्रोसीडिंग करेंगे। इस डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट, शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क से रेलिवेंट किसी का कोई सवाल, कोई बात, कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट हो तो हम बिल्कुल हाजिर खिदमत हैं। आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं फिर कोई सवाल कर लेता हूँ। पहला शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क कौन से साल में आया था? अभी फिलहाल इस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, पहला शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस साल में
नाजिल हुआ था, स्टेट बैंक की तरफ से जारी हुआ था? अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद। कोई बता सकते हैं? पिछली रिकॉर्डिंग में इसका जवाब है। जी। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर हो जाएगी यूट्यूब के थ्रू। पहला शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क पाकिस्तान में 2015 में जारी हुआ था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और दूसरा शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क अपडेटेड फॉर्म में किस तारीख को जारी हुआ था? कौन से साल और कौन सी तारीख? 8 जून 2018 दूसरा शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी हुआ था। और तीसरा सवाल है कि शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेटेस्ट अपडेटेड कौन सी तारीख से इफेक्टिव होगा? ये वाला सवाल, ये वाला जवाब तो बता देना चाहिए। सर 1 जनवरी 2025। फर्स्ट फर्स्ट 1 जनवरी 2025, ये सामने आपके मेंशन है बिल्कुल। ये जो है ये हमारे लिए अभी ये नहीं, यूँ समझ लें एप्लीकेबल होने में भी इसमें 2 दिन बाकी हैं, 2-3 दिन जो हमारा साल शुरू होने वाला है। उस तारीख को जो है ये इशू होगा, यानी एप्लीकेबल होगा। और इसके हवाले से बहुत एग्रेसिवली इंडस्ट्री में जो है वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, कुछ हलचल मची हुई है। और अल्फाज में हम कह सकते हैं धमा चौकड़ी मची हुई है। तो ये प्रैक्टिकली इस्लामिक बैंकिंग या नॉर्मल बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जो है अभी एक भूंचाल आया हुआ है कि किस तरह चीज़ों को जो है वो आगे लेकर चलना है। अगर जो बाहर दूसरी इंडस्ट्रीज में या एकेडमिया में या अवाम में उसका अभी इतना शऊर नहीं पाया गया, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो इस हवाले से काफ़ी संजीदा भी है, कोशिशें भी कर रही है और परेशान भी है। तो एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ पढ़े लिखे अफराद, आप लोगों के लिए जो लोगों की परेशानी है उसको सॉल्व करने के दो फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि आप कुछ अर्न भी शायद कर सकें, लेकिन ना भी कर सकें, पीआर वगैरह बन सकती है। तो इसमें ये देख लें आप किस पहलू से सपोर्ट कर सकते हैं, और इवन इसको समझने समझाने की हद तक और चीज़ों की हद तक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो यानी अभी जो बैंकेबल नहीं है या बैंक से प्रॉपरली सर्विंग हासिल नहीं कर पा रहे। इसको रिसर्च में हम जो है अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड दो कैटेगरीज यूज करते हैं। तो अनसर्व्ड वो होते हैं जो सिरे से बैंकिंग सिस्टम्स को यूज नहीं कर रहे होते हैं, और अंडर सर्व वो होते हैं जो इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन जो उनका पोटेंशियल है, जो उनकी नीड्स हैं, फाइनेंसिंग साइड हो, डिपॉजिट साइड हो, उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ये फाइनेंशियल एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा है। यानी अंडर सर्व खासतौर पे, अब तो खासतौर पे जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के बाद जो है वो अनसर्व्ड तो निस्बतन कम हुआ है तेजी से, लेकिन अंडर सर्व्ड अभी भी बहुत ज़्यादा है। सही, तो अब इस पहलू से थोड़ा सा वर्किंग्स आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगेन इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि हम जो है वो चीज़ें अपने तौर पर आगे बढ़ा सकें, और यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को लेकर चल सकें। तो शरीय गवर्नेंस फ्रेमवर्क के हवाले से रिकॉर्डिंग को हम यहाँ इख्तिताम पजीर करते हैं।